गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। आज हम अमली उर्दू का सबक नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है नून गुन्ना। नून गुन्ना हम उसके बारे में आज जानेंगे कि नून गुन्ना कहाँ लगाया जाता है, उसका तकल्लुस कैसा होता है, उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो देख रहे हैं वो ये है कि नून से नाई। अब नून से क्या बन रहा है? नाई। बोलो भाई तेरे बाल बनाए कौन। तो यहाँ पर एक सेंटेंस बना हुआ है नून से, ठीक है। अब लफ्ज़ नाक के हर हुर्फ पर लफ्ज़ बनाइए। अब हमें नाक जो हुर्फ लफ्ज़ दे रखा है उसके हर एक हुर्फ से हमें एक लफ्ज़ बनाना है। जैसे नाक के 3 हुर्फ हो गए, नून, अलीफ और काफ। तो हमें उसके हुर्फ बनाने हैं, ठीक है। नून है सबसे पहले, तो मैंने बनाया है नून का नाम। सबसे पहले जो लफ्ज़ बनाया है नून का वो है नाम। फिर है अलीफ, अलीफ से हम क्या बना रहे हैं? आम। फिर है काफ से, तो काफ से हम नीचे और बना हुआ है तो उसको क्या कह रहे हैं? काला, ठीक है। अब हम बात करते हैं नून गुन्ना की। बच्चों, अब हम नून गुन्ना यानी नून के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। नून गुन्ना इस नून को कहते हैं जिसकी आवाज़ नाक से निकलती है। नाक से निकले और खुलकर जाहिर ना हो, यानी नून गुन्ना उसको कहते हैं जिसकी आवाज़ नाक से निकले लेकिन खुलकर जाहिर ना हो। ये अगर लफ्ज़ के आखिर में आए तो इसका लफ्ज़ नुक्ता नहीं होता, ठीक है। अगर आखिर में आए तो इसके साथ कोई नुक्ता नहीं होता है, और अगर लफ्ज़ के दरमियान आए यानी बीच में आए तो इसमें कहे तो इसे उल्टे जज्म के साथ होता है। ये क्या है? उल्टे जज्म के साथ लिखा जाता है। अगर ये आखिर में होता है तो इसे पूरा नून गुन्ना ऐसा कि ऐसा लिखा जाता है। अगर ये लफ्ज़ के दरमियान आ रहे हैं तो इसे उल्टे जज्म के साथ होता है। मिसाल के तौर पर हम देख रहे हैं लफ्ज़ नून गुन्ना आखिर पर, ठीक है। जैसे हमने बताया कि जो आखिर में आएगा तो वो मिसाल के तौर पर कैसा होगा वो हम देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखो ये जो लफ्ज़ है वो देखिए, यहाँ पर नून गुन्ना जो है वो है आखिर पर। तो यहाँ तो मेरी आवाज़ जो है वो नून गुन्ना पे कहाँ से निकलती है? नाक पे, और इसे थोड़ा खुलकर जाहिर नहीं किया जाता, ठीक है। यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, आसमां, है, में, नहीं, माँ, ठीक है। ये कौन से अल्फाज है? ये वो लफ्ज़ है जिनको क्या है, हम नून गुन्ना आखिर में लगता है। अब हम दरमिया की बात करें तो आगे चलकर हम देखते हैं कि दरमिया में कैसे पढ़ा जाता है। अब देखिए, हम उससे पहले जुमले देखते हैं कि इसके जो जुमले होते हैं वो कैसे बनते हैं। तो आप देखिए, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। जहाँ तुम जाओगे वहाँ मैं आऊँगा। आसमां नीला है, मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। ये क्या थे? जुमले थे। कौन से जुमले? जिन लफ्ज़ के आखिर पर क्या बन रहा है? नून गुन्ना बन रहा है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं नून गुन्ना दरमियान में। अब हम देख रहे हैं जो नून गुन्ना लगेगा वो दरमियान में यानी बीच में लगता है, तो उसके अल्फाज लफ्ज़ कैसे होते हैं और उसके जुमले कैसे होते हैं। अगर नून गुन्ना दरमियान में आए तो इस पर उल्टे जज्म की अलामत लगाई जाती है। उल्टे जज्म की अलामत लगाई जाती है और नून पर नुक्ता होता है, ठीक है। अगर दरमियान में आ रहा है तो क्या है? इसको बीच में लगाया जाता है और इसके अंदर नुक्ता लगाया जाता है। उल्टे जज्म भी लगाया जाता है, जैसे ऊँट, चांद, अंगूर, जंगल, बांसुरी, रंग, मेंढक, हंस, गेंद, टांग। अब आप देख रहे हैं ना कि नून गुन्ना अगर बीच में आता है तो उसे हम कैसे लगाते हैं? नुक्ता लगा देते हैं और उल्टी जज्म लगा दी जाती है। तो ये कौन से हैं? दरमिया में आ रहे हैं, ठीक है। आँख खोल खोल। अब देखिए, आप जुमले बनाना देखें दरमिया के बीच में, यानी अगर कोई लफ्ज़ के बीच में नून गुन्ना आ रहा है तो उसके जुमले कैसे बनते हैं? आँख खोल, अंगूर खट्टे हैं, ऊँट पर सामान लाद, चाँद नज़र आया,
हंस पानी में तैरता है, गेंद बल्ला खेल। ठीक है। अब देखिए आप, यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि नून गुन्ना जो है वो बीच में आएगा तो कैसे आएगा, और उसके जो अल्फाज है वो कैसे बनेंगे, उसके जुमले कैसे बनेंगे। अगर आखिर में आता है तो वो खाली नून बनेगा, उसमें कोई नुक्ता नहीं होता है। अगर वो दरमिया है तो उसके बीच में नुक्ता लगेगा और उल्टी जज़्म लगेगी। इसका मतलब हमें पता लग गया कि नून का जो इस्तेमाल होता है वो हम कैसे करते हैं, उसे कैसे पढ़ा जाता है। अब हम देखें इसकी सवाल जवाब बात करें तो सबसे पहले सवाल जवाब देखें। क्या नीला है? क्या नीला है? आसमां। फिर मैं कहाँ हूँ? चाँद। सामान किस पर लादा? ऊँट। क्या नज़र आया? चाँद। तस्वीर को पहचान कर जुमले मुकम्मल कीजिए। मेंढक देख, अंगूर खट्टे हैं, बांसुरी बजा, ऊँट। उसके बाद है ज़ेल के जुमलों में नून वाले और नून गुन्ना वाले अल्फाज को खाली जगहों पर लिखिए। ठीक है। जहाँ चा वहाँ रा, चांद में रोशनी, आज आसमान साफ है, आप कहाँ। ठीक है। अब देखें आगे, हम वज़न अल्फाज को मिलाइए। हम वज़न अल्फाज को मिलाना है। दायां बायां, यहाँ वहाँ, ऊँट, होठ, जंगल और मंगल। अब देखिए ज़हनी आजमाइश है। दुकान, दुकान का है तो आपको एक एक हुर्फ निकाल कर नया हुर्फ बनाना है। तो दुकान है, उसमें से हमने नून हटा दिया तो ये क्या हो गया? कान। फिर कान, उसके बाद है दूसरा हुर्फ पतंग, तो पतंग में से गाफ हटाना है, उसके बाद आपको तंग लिखना है। ठीक है। उसके बाद है टांग, तो टांग में से आपको टांग में से गाफ हटा दे, सॉरी टांग में से ट हटाना है, तो ये क्या हो गया? अंग। फिर है जहाँ, जहाँ यानी जहाँ, तो जहाँ लिखना है, जहाँ में हाँ, उसके बाद आपको आखिर में हाँ लिखना है। ठीक है। यहाँ पर हमारा जो सबक है वो पूरा मुकम्मल हो चुका है। आगे का जो सबक है वो बाद में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।